हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत दिन बाद मैंने एक नया सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया था पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप 17 एलिमेंट्स आज मैं कराने वाला हूं। तो ग्रुप 13 से लेकर 16 तक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। मेरे चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं ग्रुप 17 एलिमेंट्स, जो अपकमिंग नीट एग्जाम जो है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स और ग्रुप 18 एलिमेंट्स भी नेक्स्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स का जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट को क्या कहा जाता है? हेलोजेंस। हेलोजेंस मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, जो सॉल्ट फॉर्मेशन में मदद करता है। तो देखिए, पहले फर्स्ट जो टॉपिक वो है जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या पहले सीखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पहले क्या आएगा? देखिए, ये जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2NP5। ठीक है, NH2NP5। तो लास्ट में P में क्या 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा और S में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, चलिए। तो इस ग्रुप का जो जनरल प्रॉपर्टीज के अंदर सेकेंड पॉइंट है वो उसमें क्या होगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल एटॉमिक रेडियस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप का एलिमेंट जो है इसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स सब इसमें रहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक रेडियस भी इसका स्मॉल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट। फिजिकल स्टेट। अगर फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे तो फिजिकल स्टेट में क्या होगा? यहाँ पे देखिए, फिजिकल स्टेट में पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि F2 मतलब फ्लोरीन जो है वो पेल येलो कलर का होता है और क्लोरीन ये ग्रीनिश येलो कलर होता है। ब्रोमीन रेड ब्राउन और आयोडीन जो है वो वायोलेट सॉलिड होता है। याद रखना है, कलर के साथ उसका जो फिजिकल स्टेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट उसमें क्या है? नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या है? वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब नॉर्मली इन जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज होता है। हर एक ग्रुप में हम लोग देख चुके हैं कि डाउन द ग्रुप जाने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन जनरल डिक्रीज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्या है? इसमें देखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसमें किसका सबसे ज्यादा होता है? क्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। फिर होता है ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन। इसका रीजन क्या होता है? देखिए, फ्लोरीन हैज लोअर बॉन्ड एनर्जी देन क्लोरीन ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इसमें सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये जो फ्लोरीन एटॉम है इसका साइज छोटा होता है और इसमें 2p इलेक्ट्रॉन जो फ्लोरीन का होता है, तो 2p इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन और ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? मोर नेगेटिव फॉर क्लोरीन देन फ्लोरीन। ऑर्डर क्या होता है? ये क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। आयोडीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। ठीक है, मतलब क्या होता है? आयोडीन, यहाँ पे देखिए, आयोडीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, मोर नेगेटिव फॉर क्लोरीन देन फ्लोरीन। यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है यहाँ पे भी एक्सेप्शनल है क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच। इसमें इन जनरल अगर सोचेंगे तो फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए था, मगर यहाँ पे क्लोरीन का ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि
फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा होता है और इसमें वैकेंट 3d ऑर्बिटल भी है, इसलिए क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगे। क्लोरीन में, जहाँ पे फ्लोरीन की बात है वहाँ पे तो साइज छोटा होता है, इसलिए इसमें वो एडिशनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो वही यहाँ पे मेन रीजन होता है। तो ऑर्डर यही है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन फ्लोरीन। तो ये जो छोटा पार्ट है, वीडियो को पॉज करके आप लोग जरूर ये टू द पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बनाया है वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, ऑल शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वेरिएबल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स +1, +3, +5, +7 आर शोन बाय क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ड्यू टू एम्प्टी d ऑर्बिटल। एम्प्टी d ऑर्बिटल किस में है, फ्लोरीन में है, ब्रोमीन में है, आयोडीन में है, इसलिए वो लोग क्या कर सकते हैं, ये +3, +5, +7 ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है। चलिए नेक्स्ट, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी नीचे की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा। फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, ये लिखा हुआ है क्योंकि नीचे की तरफ जाएंगे तो उसका क्या होगा, साइज बड़ा होता जाएगा। छोटा साइज होने से रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, ये बात आप लोग ध्यान में रख दीजिए। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखिए आप लोगों को तो पता ही है कि नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका ज्यादा होता है, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब हाइड्रोजन के साथ जो हैलाइड इसमें बनता है HX टाइप। तो इसमें क्या होता है, ये जो टू द पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे मार्क किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए इसमें क्या है, हाँ इसमें देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ पार्ट बहुत बार पूछा गया है नीट में, और इसमें इससे ही बहुत टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, HI का सबसे ज्यादा होता है, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। रीजन क्या है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है तो HI जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो कम होता है और इजीली H+ छोड़ सकता है। तो जो स्पीसीज इजीली H+ छोड़ेगा उसका एसिडिटी ज्यादा होगा, तो वही इसका एसिडिक का रीजन है। नेक्स्ट जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर है HF देन HBr, HCl देन HBr देन HI, सॉरी मैं फिर से बोल रहा हूं, HF का सबसे ज्यादा होता है, फिर HCl का, फिर HBr का, फिर HI का। नेक्स्ट थर्मल स्टेबिलिटी अगर देखेंगे तो HF का सबसे ज्यादा, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट देने से स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा HF का होगा, साइज छोटा होने के कारण। HI का सबसे कम, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, बॉन्ड एंथैल्पी कम है, इसलिए इजीली टूट जाएगा। नेक्स्ट जो है बॉइलिंग पॉइंट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और इंपॉर्टेंट भी है। HF, HI, HBr, HCl, देखिए यहाँ पे थोड़ा हटके है, क्या है, HF का सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि रीजन ये है HF इज लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है, इसलिए इसका लिक्विड स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है। और HI, HBr, फिर HCl होता है, क्योंकि ये देखिए जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कर पाएगा ना, उसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट चलिए ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड फ्लोरीन ओनली फॉर्म्स, एक ही टाइप का ऑक्सो एसिड बनाता है HOF। अदर्स फॉर्म ये जो HOX, HXO2, HXO3, HXO4, मतलब HClO4, HiO4, HBrO4, HBrO3 ऐसे टाइप का ऑक्साइड बाकी एलिमेंट बना लेता है, मगर फ्लोरीन सिर्फ HOF ही बना पाता है, ठीक है। चलिए एसिडिक स्ट्रेंथ देखिए यहाँ पे, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगा। देखिए एक बात ध्यान में रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट हायर, उसका एसिडिटी भी क्या होगा, हायर होगा, ध्यान में रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट हाई तो इसका एसिडिटी भी हाई।
इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड ट्रेंड्स। देखिए एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या क्या है। ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड एनर्जी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ये सब एनोमलस प्रॉपर्टी है। नीट में इस बार ये जो पार्ट है एनोमलस बिहेवियर का, ये अलग करके दिया हुआ है, इसमें ध्यान देने का है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज, साइज छोटा है फ्लोरीन का, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी इसका ज़्यादा होता है। फिर लो बॉन्ड एफ एनर्जी का बॉन्ड एनर्जी कम होता है, और डी ऑर्बिटल फ्लोरीन में है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड में क्या है, एक्स डैश इज मोर रिएक्टिव देन X2। देखिए इंटर हेलोजन कंपाउंड मतलब हेलोजन में जो कंपाउंड बनता है, कौन कौन सा टाइप होता है, XX डैश, XS3 डैश, XX5 डैश और XX7 डैश। ये जो हर एक टाइप मैंने बताया, ये हर एक टाइप का इंटर हेलोजन कंपाउंड ये बना लेता है। मगर एक बात ध्यान रखने का कि XX डैश इज मोर रिएक्टिव देन X2 एक्सेप्ट फ्लोरीन, बिकॉज XX डैश बॉन्ड इज वीकर देन XX मतलब सेम हेलोजन, मतलब ICl, एक बात ध्यान रखना है, ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2। ICl मतलब इंटर हेलोजन कंपाउंड हेलोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों होता है, रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है कि आयोडीन और क्लोरीन का साइज डिफरेंस होता है, और इसमें ओवरलैपिंग जो है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ये इजीली मतलब परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है, इसलिए इसका एंथैल्पी भी कम होता है और रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होता है। मगर इसमें सेम होने से एंथैल्पी और ओवरलैपिंग भी ज़्यादा होता है, और एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी अच्छा ज़्यादा होता है, तो रिएक्टिविटी कम होता है। बात वही है। ब्लीचिंग एक्शन, क्लोरीन एक्ट्स एज ए ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू ऑक्सीडेशन व्हिच इज परमानेंट, मतलब क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन है वो परमानेंट ऑक्सीडेशन है, इसलिए ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम कर पाता है। ठीक है, चलिए सीओडो हेलोजेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड सायानोजन मतलब CN2, थायोसायानोजन SN2, एजाइड N3-, व्हिच बिहेव एज सिमिलरिटी टू हेलोजन मॉलिक्यूल, मतलब हेलोजन मॉलिक्यूल के जैसा सेम सिमिलरिटी और बिहेवियर ये सब स्पीसीज दिखाता है, इसलिए इस जो स्पीसीज यहाँ पे मैंने लिखा है ये सबको क्या कहते हैं, सीओडो हेलोजेंस। ठीक है, चलिए अब ये जो टॉपिक मैंने बताया यही है नीट के सिलेबस में, बाकी जो ऑक्साइड्स है या फिर बाकी जो कंपाउंड के बारे में है वो पहले नीट के सिलेबस में था, अभी ये डिलीट कर दिया गया है। तो ये जो मैंने इतना तक जो पढ़ाया टू द पॉइंट आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, और इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट MCQ है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया है, और आप लोग ये MCQ प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ तो बहुत अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट MCQ प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट, व्हिच हैलोजन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो किसका होगा, क्लोरीन। यस, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होता है, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट्स स्मॉल साइज causes high inter-electronic repulsion, making the electron gain enthalpy of chlorine more negative than fluorine। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। The bond dissociation enthalpy of F2 is lower than Cl2 because of, रीजन क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी F2 का लोअर होता है क्लोरीन से। क्यों, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम एंड हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, लार्ज साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन इज अ गैस। सो आंसर कौन सा होगा, बी, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम एंड हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। सो रीजन वही है, साइज छोटा होने के कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन एसिड्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा। सो HI, डेफिनेटली HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, क्या है देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये है वो ऑर्डर जो मैंने पहले भी दे चुका हूं। एंड ड्यू टू डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मेकिंग HI स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसर। ठीक है, क्योंकि इसका बॉन्ड एंथैल्पी कम होता है इसलिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग व्हिच एलिमेंट शोज ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बताइए, बहुत ईजी है, फ्लोरीन। यस, फ्लोरीन इज द ओनली एलिमेंट व्हिच कैन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट।
देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड लैक्स ऑफ डी ऑर्बिटल, allowing it to exhibit only -1 oxidation state unlike other halogens. चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, Which of the following is the correct order of increasing acidic strength? एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा? साइज बड़ा जो होगा, अगर साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगा। तो डाउन द ग्रुप जाने से साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, HI सबसे ज़्यादा, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। तो वही रीजन यहाँ पे बताया हुआ है, द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HX डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सो HF इज द वीकेस्ट एंड HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हैलोजन? तो ये करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा? ये क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, देन आयोडीन। यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, enthalpy of dissociation decreases as the bond distance increases from fluorine to iodine due to corresponding increase in the size of the atom as we move down the group from fluorine to iodine. The FF bond dissociation enthalpy is however smaller than that of chlorine and even smaller than that of bromine. This is due to the reason that fluorine atom is very small and hence electron repulsion between the lone pairs of electrons are very large. मतलब साइज छोटा होने से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो साइज बड़ा होने से जिसमें वैकेंट 3d ऑर्बिटल है उसमें कम होगा रिपल्शन, इसलिए क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव? मोस्ट रिएक्टिव डेफिनेटली कौन सा है? फ्लोरीन। स्मॉल साइज होने के कारण इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। सो ऑल द हैलोजेंस फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड हेंस इज आल्सो कॉल्ड सुपर हैलोजन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट in this periodic table. This indicates fluorine has the highest tendency to gain electrons from other elements with lower electronegativities. ठीक है, नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द एटोमिसिटी? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ हेलोजेंस? हेलोजेंस का एटोमिसिटी कौन सा होगा? Definitely halogens are diatomic. Remember, halogens are diatomic. Each halogen has one electron less than the nearest inert gas. As a result, halogens are very reactive elements. They readily share their single unpaired electron with other atoms to form covalent bonds. Thus, all halogens exist as diatomic molecule. मतलब दो रहता है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू वो है, which is the least basic trihalide of nitrogen? लीस्ट बेसिक ट्राईहैलाइड यहाँ पे तीन है। नेक्स्ट पेज में और एक ऑप्शन मिलेगा, Ni3, NBr3, NCl3, NF3। तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी, मतलब NF3। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। NF3 is the least basic trihalide of nitrogen because it has different size and the bond is more polar. यहाँ पे होगा bond is more polar towards nitrogen as it is more electronegative than the remaining halides, which makes electron availability more on nitrogen atom in NF3 than the remaining halides. Thus, it can donate electrons easily and therefore NF3 is least basic. चलिए नेक्स्ट, which type of hybridization of interhalogen compounds the type of XX5' square pyramidal? So XX5' जो होता है उसमें क्या होगा? उसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। मतलब BRF5 जो होता है IF5, ठीक है, उसमें क्या होता है? sp3d2, मतलब XX', मतलब ये क्या है? इंटरहैलोजन कंपाउंड। तो उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, the structure of all the interhalogen compounds of the XS5 involves sp3d2 hybridization of the central halogen atom X and hence have octahedral
जिसको स्क्वायर पिरामिडल शेप भी कहा जाता है, मतलब फॉर्मेशन होता है जियोमेट्री में, एंड विथ वन पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय ए लोन पेयर, एक ही पोजीशन में क्या होगा, लोन पेयर रहता है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स यूज्ड फॉर? इंटरहैलोजन कंपाउंड्स किस लिए यूज होता है? इंटरहैलोजन कंपाउंड यूज होता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह काम करता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। सो एक्सप्लेनेशन देखिए, इफ वी कम to the uses of the interhalogen compounds, then one of its main uses is to act as the halogenating agent, मतलब they are used to form other halogen compounds like BRF5. interhalogen compounds of fluorine are very useful fluorinating agent। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, What is the hybridization of interhalogen compound? मतलब XX3 मतलब XX-3 टाइप का जो होता है इंटरहैलोजन, जिसमें बैंड टी शेप होता है, उसमें क्या होगा, उसमें होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ClF3 जिसमें टी शेप होता है। ठीक है, कैसे दिखता है Cl, तो टी शेप हुआ ना ClF3 का ये, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा क्लोरीन एटम का, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो ये यहां पे लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, व्हिच इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेलोजेंस, मतलब हेलोजन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? They are not all diatomic and form univalent ions. They are all diatomic and do not form univalent ions. They are all diatomic and form univalent ions. They are all diatomic and form bivalent ions. तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब they are all diatomic and form univalent ions, मतलब वैलेंसी 1 होता है ना। तो हेलोजेंस आर all diatomic and form univalent. All halogens can act as both oxidizing and reducing agents and are capable of exhibiting more than one stable oxidation state, जिसमें मैंने बताया था +1, +3, +5, +7, एक्सेप्ट फ्लोरीन जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। Hence option C will be the correct answer। चलिए नेक्स्ट पार्ट, What are interhalogen compounds used as? Interhalogen compound reducing agent, aqueous solvent to decreasing reactivity, नॉन एक्वास सॉल्वेंट्स, डेफिनेटली अभी भी बताया मैंने नॉन एक्वास सॉल्वेंट की तरह काम करता है। चलिए नेक्स्ट, व्हाई डज फ्लोरीन फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड? फ्लोरीन क्यों HOF ही क्यों बनाता है? देखिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, लार्ज रेडियस ऑफ फ्लोरीन, प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ फ्लोरीन। तो ऑप्शन कौन सा होगा बताइए? हाँ, ऑप्शन ए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। So fluorine is the most electronegative element of all in the whole periodic table. So due to high electronegativity and small atomic radius, fluorine forms only one oxoacid which is HOF। ठीक है, तो इतना तक हम लोग ग्रुप 17 जो है इतना तक ही रहेगा। तो ये जो ग्रुप 17 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, और ये ज़रूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और आशा करते हैं ये जो अपकमिंग नीट एग्ज़ाम है इसमें ये जो वीडियो बहुत यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग नीट एग्ज़ाम। थैंक यू।